हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। एक डेवलपर के लिए, अगर आप डेवलपर हैं, आप PHP में काम करते हैं या .NET पे काम करते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो एक डेवलपर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि कैसे एक वेबसाइट बनाई जाए HTML पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे एक HTML में वेबसाइट बनानी है CSS की हेल्प से और वो रिस्पॉन्सिव भी हो, मतलब मोबाइल पे भी अगर मैं चाहूं तो वो वेबसाइट बराबर दिखे, जैसे कि ये वेबसाइट है। तो अगर आप देखें, हम यहां पे आए, हमने हमारे स्क्रीन को छोटा किया और अगर आप देखें तो 100% आपका ये परफेक्ट मोबाइल के लिए चलेगी, मोबाइल के लिए भी चलेगी। और अगर आप आपके ब्राउजर के लिए देखें तो ये कैसे चलेगी। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये HTML की जो वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट, ये हमने बिना किसी कोडिंग के बनाई है। जी हां, 0 लेवल की कोडिंग के। आपको HTML की कोई नॉलेज नहीं चाहिए ये बनाने के लिए। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, वो सुनने के बाद बहुत सारे लोग वीडियो पे कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आप फेक वीडियो बनाते हो। पर प्लीज ट्रस्ट मी, एंड ऑफ दिस वीडियो, जब ये वीडियो खत्म होगा, आप ये पूरा वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ट्रस्ट मी, आप लोग खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये तो बिना किसी कोडिंग के भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। मजा आ गया। अगर एक डेवलपर की बात करूं, उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम यही होता है कि कैसे वेबसाइट बनाई जाए, स्टैटिक वेबसाइट। क्योंकि डायनामिक वेबसाइट तो उसे करनी आती है, पर स्टैटिक वेबसाइट बनानी नहीं आती। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे ये 100% मोबाइल पे चलने वाली वेबसाइट को आप बिना किसी कोडिंग के 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं और साथ ही सर्वर पे अपलोड भी कर सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के वीडियो को। तो यहां पे क्या करने वाले हैं कि मैं यहां पे एक CSS का फ्रेमवर्क है, बेसिकली टेलविंड CSS। तो मैं बेसिकली यहां पे ये यूज करने वाला हूं हमारे स्टाइलिंग के लिए। और एक और चीज है यहां पे टेल ब्लॉक्स, जो कि मुझे क्या करता है, HTML का कोड जनरेट करके देता है। ये सेकंड चीज है। और थर्ड चीज है हमारी ये अवार्ड स्पेस नाम की एक वेबसाइट, जो कि मुझे फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको यहां पे कंप्लीटली सब बताने वाला हूं, कैसे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्सिव है, और हम उसको कैसे सर्वर पे अपलोड करेंगे। मैं आप लोगों को फ्री होस्टिंग बता रहा हूं यहां पे, अगर आपको उसमें डालना है, और अगर आप उसी को पेड होस्टिंग में भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कंप्लीटली 0 से लेके एंड तक मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। मैंने एक देखें तो ये एक बेसिक मैंने यहां पे HTML का पेज बना लिया है, जिसमें मेरा हेड है और बॉडी है और कुछ नहीं है, और एक व्यू पोर्ट का जो कोड है वो भी मैंने यहां पे डाला हुआ है। चलते हैं हम यहां पे। तो ये हम यूज करने वाले टेलविंड CSS फ्रेमवर्क को। जैसे कि आपके पास बूटस्ट्रैप है, वैसे ही आपके पास टेलविंड है। ये भी एक CSS का बेसिकली फ्रेमवर्क है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे क्या करते हैं कि हम करते हैं गेट स्टार्टेड, और सबसे पहला काम हम आते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन पे बेसिकली मैं यहां पे ये करने वाला हूं कि जो इनका CDN का लिंक है, ये मैं कॉपी करने वाला हूं और इसे मैं यहां पे डाल देता हूं। आपके सामने मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। यहां पे डाल देते हैं, रीलोड करते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कोड तो लिखा नहीं है। अब यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये टेल ब्लॉक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये वेबसाइट आपको क्या करने वाली है, टेलविंड की जो आपने ये यहां पे CSS की फाइल इंक्लूड की है, ये उसके करस्पॉन्डेंस आपको बहुत सारे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स देने वाली है। ये ब्लॉक्स को हमें बस हमारी वेबसाइट पे डालना है और काम खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहला काम हमें यहां पे चाहिए होगा हेडर। तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर चलता हूं, ये सॉरी फुटर आ गया, एक बार इसे रीलोड करते हैं। और ये तो कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, मेरे पास एक फुटर होगा, यहां पे फीचर आ गया, CTA फुटर कहाँ गया मेरा, ओके ये सॉरी हेडर फुटर आ गया, सॉरी मेरे को हेडर चाहिए था। तो देखिए
ये अगर आप जाएंगे तो इन्होंने ये ऑप्शन आपको हेडर के दिए हुए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे नेविगेशन राइट में पसंद नहीं है, ये वाला जो है मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा एक चीज और, यहां पे आपके पास कलर ऑप्शन भी है, देखिए कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। तो ये जो ब्लू वाला है ये मुझे अच्छा लग रहा है, व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये इसने पूरे का पूरा आपको सोर्स कोड जनरेट करके दे दिया। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इधर आते हैं और हमारे बॉडी पे इसको डाल देते हैं, चलते हैं रीलोड। देखिए हार्डली रियलिटी में अगर बोलूं आप ये काम करने जाएंगे, आपको 5 सेकंड के अंदर आपका हेडर का जो है टॉप बार जो है वो यहां पे सेट हो गया। चलिए जी फटाफट एक काम करते हैं, डेटा चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा हेडर है टेल ब्लॉक था इसकी जगह पे कर देता हूं प्रोग्रामिंग विद विशाल। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, तो एक काम कर देते हैं, इसकी हमारी एक वेबसाइट का नाम रख लेते हैं कुछ, लेट्स से हम रख लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। चलिए जी ये नाम रख लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये जो लिंक आ रहे हैं इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे बेसिकली मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले डाल लेता हूं होम, होम के बाद हम यहां पे डाल लेते हैं लेट्स से अबाउट, अबाउट के बाद हम डाल देते हैं यहां पे, अबाउट के बाद डाल देते हैं सर्विसेज, और एक और ले लेते हैं यहां पे टीम नाम से, एक ले लेता हूं मैं यहां पे टीम, और एक लास्ट में ले लेते हैं कॉन्टेक्ट अस। तो देखिए टॉप नेविगेशन मेरा सेट हो गया। अगला है आपका ये जो बटन आ रहा है यहां पे, तो चलते हैं बटन पे, और बटन पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कुछ एक दे सकते हैं कॉल नाउ। अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक पे कॉल नाउ कर सकते हैं। ये जो एरो आ रहा है ये बेसिकली इसके एसवीजी से आ रहा है, अगर आप हटाना चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। यहां पे मैं एक नंबर भी डाल देता हूं अभी, कॉलस एट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका टॉप नेविगेशन पे लिंक भी आ गया, अगर आपको इसको डालना है तो। देखिए परफेक्टली अभी तक आपका रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट, ठीक है जी। पहला काम हमारा हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, एक स्लाइडर ले लेते हैं। तो स्लाइडर के लिए हमें यहां पे गैलरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये रही आपकी गैलरी, जैसा भी चाहिए आप ले सकते हैं अगर आपको स्लाइडर लेना है तो, या फिर ये एक हीरो इमेजेस भी आ जाते हैं, हीरो स्लाइडर भी जिसे हम बोलते हैं, आप ये भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं हीरो वाले को हमारे को, ठीक है जी। और मैं कर देता हूं व्यू सोर्स, ये हमारा सोर्स आ गया। इधर आए हम, और ये जो हेडर था इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं, और इसको मैं यहां डाल देता हूं। चलिए जी ये भी आपका सेट हो गया, और थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूं, और हमारी वेबसाइट को रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन था वो भी आपका सेट हो गया है। अब अगर आपको यहां पे कंटेंट चेंज करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, वो आपका बेसिकली मन है। इमेज अगर आपको इसकी जगह डालनी है तो आप कोई दूसरी इमेज भी यहां पे यूज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये रही हमारी टेलविंड, इधर चलते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, हेडर हो गया, हीरो हो गया। इसके बाद हम लोग ये लेके चलते हैं कि कुछ हमें बेसिकली टीम को बाद में लेंगे, टेस्टिमोनियल को ही बाद में लेंगे, कॉन्टेक्ट को ही बाद में लेंगे। कंटेंट पे चलते हैं। तो देखिए क्या कंटेंट चाहिए हमें, ये ले लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है देख के, ठीक है जी। चलते हैं इधर, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इधर आ जाते हैं, और सेक्शन के बाद इसको डाल देते हैं। चलिए जी ये भी आ गया, अलाइन कर देता हूं इसे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। चलते हैं जी, रीलोड करते हैं हमारी वेबसाइट को। तो देखिए ये सेक्शन था आपका, ये भी यहां पे सेट हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है यहां तक। रिस्पॉन्सिव भी देख लें, इसे रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल जी, 100% आपकी ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। बटन
ये मेरे को कोई बटन का सेंस लग नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, ये एंड से बेसिकली बटन हटा देता हूँ। चलिए जी, थोड़ा बहुत कोड तो हम हटा भी सकते हैं, हटाना चाहें तो। बटन हमने यहाँ से हटा लिया। चलिए जी, बटन के बाद अब क्या करें, अब एक टीम डाल लेते हैं यहाँ पे। और CTA की तो जरूरत नहीं है, कॉल टू एक्शन है बेसिकली। ई-कॉमर्स के लिए भी देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको दिखाना है तो। फीचर है, फीचर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं। क्लिपबोर्ड करता हूँ और हमारे यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए एक बार, देखिए ये आ गया हमारा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। चलिए जी आगे चलें। और अब एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक तो डाल देता हूँ मैं टीम का। तो टीम हमारे पास है, वैसे तो बहुत सारा डेटा हो गया पर कोई बात नहीं, टीम भी रख लेते हैं एक। कैसी टीम चाहिए आपको, ये वाली चाहिए, यही ले लेते हैं। क्लिपबोर्ड करते हैं और नीचे आ जाते हैं। टीम भी डाल लेते हैं जी। चलिए जी, टीम के भी डिटेल आ गई। और इसके बाद एक कॉन्टेक्टस डाल लेते हैं। कॉन्टेक्टस कहाँ है जी हमारा, स्टैटिस्टिक, प्राइसिंग ये नहीं चाहिए, टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं, पर अब मैं सीधा यहाँ पे बस एक कॉन्टेक्टस डाल देता हूँ। आ गया जी एड्रेस। अच्छा, कॉन्टेक्टस में भी देखिए आपके पास ये है, एक है कि पूरा अगर आपको पीछे गूगल मैप चाहिए, यहाँ पे इसने लेफ्ट हैंड पे गूगल मैप दे दिया और फॉर्म दे दिया। इसके अलावा एक ये सिंपल है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला बेसिकली मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं और इसको भी डाल लेते हैं जी। सॉरी, चलिए जी आ जाए जी, रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्टस भी आ गया। अच्छा, फुटर तो रह गया हमारा, तो जी फुटर भी ले आते हैं एक। फुटर नीचे मिलेगा, कंटेंट, CTA, ई-कॉमर्स, फुटर। कौन सा फुटर चाहिए जी, मल्टीपल लिंक्स हैं, मल्टीपल लिंक्स है, सिंपल चाहिए जी फुटर। फुटर में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टिकाऊ, सुंदर टिकाऊ फुटर चाहिए हमें जी। चलिए जी, फुटर भी आ गया आपका। तो देखिए वेबसाइट आपकी हो गई है तैयार। टॉप नेविगेशन सेट है, हीरो जो आपका सेक्शन था वो भी सेट है, बीच में कंटेंट आ गया, बिल्कुल सेट है जी। यहाँ पे अगर आपको कोई डिटेल डालनी है डाल सकते हैं, बटन भी दे दिया हमने, टीम है वो भी आ गया जी, गूगल मैप है वो भी आ गया जी, और फुटर का जो का वो आप फुटर चाहिए वो भी आ गया। रिस्पॉन्सिव देखिए जी 100% है, एक कहीं पे छोटी सी भी आपको गलती नहीं मिलेगी। अब अगर आप देखिए तो ये वेबसाइट अगर आपको बनानी पड़ जाती शुरू से, जीरो लेवल से, तो आपका क्या एफर्ट जाता। और आप अब हमारा एफर्ट देखिए, कुछ भी नहीं किया, हमने कंटेंट कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। देखिए कितनी जल्दी जो थी आपकी वेबसाइट यहां पे बन गई है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और भी करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो बीच का सेक्शन है वहां पे उसके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये करना चाहूं, जैसे कि ये बटन का अगर मैं कलर कोड ले लूं, थोड़ी बहुत अगर हम खुद भी करना चाहें कलाकारी इसमें, तो आपका मन है, वैसे अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, पर अगर थोड़ी सी कलाकारी करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सेक्शन आया, सेक्शन को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। चलिए जी, कलर आ गया। अब कलर आने के बाद क्या हो जाएगा, जो इसके टेक्स्ट हैं इन सबको वाइट कर देते हैं। चलिए जी, ये जो हमारा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए कोड थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखना है तो क्या कर देंगे, यहां पे एक स्टाइल शीट डाल देंगे और स्टाइल शीट के बेस पे जो इसका टेक्स्ट है इसको हम कलर दे सकते हैं अगर देना है तो। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपका मन है, अगर देना होगा तो आप दे दीजिए। जैसे कि कलर मैंने कर दिया बीजी ब्लू कर देते हैं इसको, और एक मैं यहां पे स्टाइल, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करता हूं मैं यहां पे। क्या क्या मैंने आपको बताया, पहली चीज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं बटन का। तो बटन का, सॉरी बटन का नहीं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए मैंने कोड किया कॉपी, बैकग्राउंड कलर, ये कर दिया हमने, और हमने बोला कि जो कलर होगा यहां पे वो हो जाएगा व्हाइट। देखते हैं एक बार,
क्या होता है क्या नहीं होता, देखिए सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया। इस हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं और हेडिंग को भी कर देते हैं लेट्स से वाइट। ये क्या टैग है एक बार देख लेते हैं, H1 टैग है जी इसके अंदर का। तो हमने डाला कि इसके अंदर जो H1 टैग होगा उसका भी कलर चेंज कर दिया जाए। चलिए जी, वो भी चेंज हो गया। ये भी चेंज करना है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये किस में है जी, H2 में है, H2 को भी चेंज कर देते हैं। एक ही लाइन में भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। चलिए जी, ये चेंज हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको ऑल्टरनेट चला सकते हैं। मतलब अगर मैं अब ये जो मेरा सेक्शन है, इसके बाद मेरा एक ये सेक्शन आया और इसके बाद मेरा ये सेक्शन आया और इसके बाद जो मेरा सेक्शन आएगा वहां पे जी फिर से इसे डाल देता हूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा अच्छा सा लगने लग जाएगा। व्हाइट आ गया, कलर्ड आ गया, फिर व्हाइट आ गया, फिर कलर्ड आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर नीचे ये आ गया। हेडर को भी अगर आपको कुछ कलरफुल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए जी, उसको भी कर लेते हैं एक बार। बस ये क्लास आप डाल दीजिए हमारी। इसको थोड़ा सा कलरिंग यहां पे करनी पड़ जाएगी, नहीं भी करनी तो ठीक है, आपका मन है। ये जो CTA है, क्लिक टू कॉल है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जो हमारा ये क्लिक टू कॉल है इसका भी मैं बैकग्राउंड जो कलर है वो डाल देता हूं ये वाला। कहाँ गया जी, ये रहा। तो हमने बोल दिया जी बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। एक इसका थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड। देखो जी, सेट है अब आपकी कहानी। कॉल टू एक्शन सेट है, ये भी सेट है। चलो जी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल लेंगे हम हेडर के अंदर जो हमारी ये आएगा। तो हमने क्या बोला जी, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और बोल देते हैं कि जो हेडर के अंदर बटन आएगा, मतलब जो हमने ये हेडर रखा है बटन है, बटन को एक काम कर लेते हैं, क्लास ही दे देते हैं। नहीं तो बटन कहाँ है, ये हमारा बटन है, इसको दे देते हैं BTN। तो BTN डॉट BTN। चलिए जी, इसको भी एक ही लाइन में कर देते हैं एक साथ। चलो जी, सेट है। ये कहाँ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर आप यहां पे ये जो इमेजेस आ रही हैं, यहां पे अगर हम ये इमेजेस जो डाल दें बैनर के साथ वाली, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो हमारी कहानी है यहां पे वो बिल्कुल परफेक्टली यहां पे सॉर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि ये जो साइज बता रहा है आपको, इसी साइज की बेसिकली हमें इमेज लेके आनी पड़ेगी और वही इमेज को हमें यहां पे डालना पड़ेगा। तो अब एक बार वो कर लेते हैं। तो अब एक तरीका तो यहां पे ये है कि मैं फोटोशॉप में जाऊं और एक इमेज को ये डायमेंशन का लेके आऊं, या फिर मेरे पास बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, हम जो भी साइज उन्हें बताते हैं वो हमें वही साइज की रैंडमली इमेजेस निकाल के दे देते हैं। तो क्या करें, एक बार ऐसी किसी वेबसाइट पे चलते हैं। बहुत सारी मार्केट में वेबसाइट है, पर जो वेबसाइट मुझे सबसे अच्छी लगती है और फटाफट लोड होती है उसका नाम है सोर्स अनस्प्लैश। चलते हैं एक बार, देखिए क्या करती है ये वेबसाइट। क्या करती है, आप अगर देखो तो बहुत सारी आपको ये इमेजेस दे देती है इस तरीके की। जैसे कि देखो, मैंने अगर ये URL डाला तो ये क्या कर देगी, अगर जब मैं इसको ये एक इमेज का लिंक दे देगी। अगर आप यहां देखो तो यहां पे मैंने साइज डाला हुआ है, ये उसी के अकॉर्डिंग दे रही है। अब अगर मैं यहां पे डाल दूं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 720 720 इंटू 600। तो मैंने डाल दिया 720 और यहां डाल दिया 600। तो ये अपने आप क्या करेगी, मेरे को वही साइज की एक इमेज यहां पे दे देगी। तो एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा नीचे वाला सेक्शन था, कौन सा वाला, कहां पे था एक बार देख लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइडर आ रहा है यहां पे, शूटिंग कहाँ था हमारा, ये था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हीरो। ये जो था इसको हटा देते हैं, डमी यहां पे लगा था इमेज, इसकी जगह पे रीलोड कर देते हैं।
देखिए एकदम से जो इमेज थी आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो गया। लुक एंड फील की जब भी आप बात करते हो ना, सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी इमेजेस से। आगे चलें, जो टीम की इमेज आ रही है ये भी मैं कुछ उठा लेता हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं कोई भी यूजर वाली जो इमेज आ रही है वो उठा लेता हूं। तो ये देखो, अगर एक ये यूजर की इमेज आ रही है मेरे पास, और भी मेरे पास बहुत सारी इस तरीके की इमेजेस आ रही हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, फिर से सेम टू सेम इमेज चाहिए क्या, 200 बाई 200 की कॉपी करता हूं, 200 बाई 200। देखो ये इमेज दे देता है मेरे को निकाल के, कोई बात नहीं, डाल लेते हैं इसी को। फिलहाल टेस्ट ही तो करना है हमें कि कैसा लग रहा है हमारा वेबसाइट। चलते हैं इधर और एक ऐसी इमेज डाल देता हूं मैं, तो देखो क्या होगा। अरे तो पाथ ही गलत हो गया, होगा तो क्या तो मैंने यहां डाल दिया, इसको चेंज कर देते हैं 200 इंटू 200। देखिएगा कैसे लुक एंड फील चेंज हो जाता है। देखिए जैसी एक इमेज डाली, अगर आप देखो तो वेबसाइट का सडनली लुक एंड फील ही पूरा चेंज हो जाता है। इसको भी मैं काम करता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। और ये क्या था, मेरा H3 था, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे H3 में भी डाल देता हूँ, इसी को व्हाइट कर देते हैं, इसको भी व्हाइट कलर में आ गया मेरा। ठीक है, चलते हैं नीचे। हमने जो इमेज डाली थी वो यहाँ पे डाली थी, और भी इसी तरीके की इमेजेस यहाँ से ले लेते हैं हम। ये देखिए ये इमेज है, कुछ इधर भी इमेज है, कुछ इधर भी है। नेचर की इमेज चाहिए अगर, वो भी उठा सकते हो। और तो कोई इमेज नहीं चाहिए हमें इसके अलावा ना नीचे। हाँ बस एक ही है खाली हमारा, ये यूज़र का जो बॉक्स है इसको चेंज करना है खाली। तो और कुछ अच्छी इमेजेस हैं, एक बार देख लेते हैं। इस पे डाल के देखता हूं मैं क्या मिल रहा है मुझे 200 बाई 200 पे। 200 बाई 200, ये तो कुछ ये तो चल ही नहीं रहा है यहां से। ओके, इधर से देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे इमेजेस दे रहा है। तो अब आपका मन है, आप जैसी इमेजेस यहाँ पे डालना चाहे आप डाल सकते हो। देखो जब भी आप ये करते हो ना, तो हर बार आपको वो नई इमेज यहाँ पे एक उठा के देता है। तो क्या करते हैं, मैं बाकी की इमेजेस जो है मेरी वो भी चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं ये डाल देता हूँ, इधर भी चेंज कर देता हूँ, और इधर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये कुछ मेरी इस तरीके से इमेज ले लेता है। पर ठीक है, हमें बेसिकली इमेज ही देखनी थी। तो देखो आपकी कितना टाइम लगा आपको एक फटाक से रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनाने में, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में। देखो 100% रिस्पॉन्सिव है, कोई भी एक एलिमेंट भी इधर का उधर नहीं लेगा, पूरी प्रॉपर चलेगी। यहाँ पे फुटर को भी कस्टमाइज करना है, फुटर को भी चेंज कर लेते हैं, जो करना है आप कर सकते हो। ये आ गया कॉपीराइट का, टेक्स्ट का, जो डालना है आप डाल सकते हो, किसी चीज में कोई परेशानी नहीं है आपको। ये वेबसाइट आपकी बन गई। अब अगली चीज क्या है, क्विकली जो आपको बताता हूं मैं, इसको सर्वर पे डालना है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्या है, अभी अगर आप देखो तो हमने ये एक ही पेज बनाया है। अंदर के पेजेस अगर आप बनाना चाहे तो आप वो भी बना सकते हो। अबाउट नाम का एक पेज बना लेंगे, वहां उसको अबाउट के पेज से लिंक कर लेंगे। इसी तरीके से आप अबाउट का भी डेटा लेके आ सकते हो। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको देखो n नंबर ऑफ ऑप्शन मिले हुए हैं, जैसे पेजेस बनाने बना दो। फीचर की चाहिए, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे आपको डिजाइन दिया हुआ है। फुटर कितने तरीके के दिए हुए हैं। गैलरी अगर आप जाओगे तो n नंबर ऑफ गैलरी है, हेडर है, हीरो स्लाइडर के ऑप्शन है। प्राइसिंग के आप देखो कितने बेहतरीन यूआई के साथ इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ये देखो तो हर चीज जो आप बेसिकली सोच सकते हो एक बेसिक लेवल पे सब है। स्टैटिस्टिक चाहिए, टीम का तो मैंने आपको बता दिया, टेस्टिमोनियल डालना है वो आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट के देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे। CTA क्लिक टू एक्शन, उसके लिए भी देखिए दिया हुआ। अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो आप देखो बेसिकली सब दिया है यहाँ पे। कैसे ई कॉमर्स का आपकी लिस्ट हो रही है, कैसे आप पेज पे जा रहे हो, अगर उसके डिटेल पेज पे जा रहे हो,
फीचर्स के अगर हमें बनाना है, बेसिक लेवल पे सब आपको यहाँ पे रेडी मिल रहा है। बस लेना है, वेबसाइट पे डालना है और आगे चलना है काम करके। ठीक है जी, इसको यही रहने देते हैं। आगे के पेजेस भी अगर आपको बनाने हैं तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ आपको बस खाली दिखाने के लिए। देखिए हम यहाँ पे आ गए और ये पेज पे क्या हो जाएगा, हम अबाउट से लिंक कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप नेविगेशन पे चलता हूँ और यहाँ पे एक हाइपरलिंक डाल देता हूँ, about.html, सॉरी about.html। और about.html में क्या करता हूँ, देखो आया, क्लिक किया मैंने, about.html पे आ गया। अब about.html पे अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो जो भी चेंज करना है आप यहां से डाल सकते हो। मैं आप लोगों को ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आप ये रियलिटी में खुद से करने लगोगे आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लगेगा। एक एक मिनट के अंदर एक एक सेक्शन आपका आएगा यहां पे। अगला काम क्या बचा, होस्टिंग का। तो मैं आपको होस्टिंग के बारे में भी 0 लेवल से बताने वाला हूं, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे और आगे की डिटेल्स। तो अब क्या करते हैं, अब मैं चलता हूं एक वेबसाइट पे, अवार्ड स्पेस नाम की वेबसाइट है, यहां पे लिखा है फ्री साइन अप। चलिए जी फ्री साइन अप पे चलते हैं और ये बोल रहा है बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, एक मेरी ईमेल आईडी है जो बेसिकली मेरी डमी ईमेल आईडी है जिसका मैं यूज करता हूं इस तरीके के जब भी मुझे कोई काम करने होते हैं। तो मैं यहां चलता हूं और यहां पे मेरा नाम डाल देता हूं विशाल, ईमेल आईडी डाल देता हूं और एक पासवर्ड डाल देता हूं। चलो जी पूरा नाम दे दिया, रजिस्टर नाउ कर देते हैं। रजिस्टर नाउ हो गया। चलो जी लोडर चल रहा है अभी। चलिए जी आ गई डिटेल हमारे पास। इसने क्या बोला भाई, रजिस्ट्रेशन का कोई एक लिंक भेजा होगा हमारी ईमेल आईडी पे, वो देख लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पैम। चलो जी ईमेल आ गया और पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं। ये मेरी डिटेल है, क्लाइंट आईडी, और ये मेरी ईमेल आईडी है। तो यहां से देखिए फटाफट चलते हैं। फिलहाल ये रीडायरेक्ट कर रहा है और मेरी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर रहा है। तो जब तक ये वेरीफाई करा रहा है और मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा है, चलिए जी अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे फ्री होस्टिंग के अंदर आ गए, क्लोज करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां जाने के बाद हमें ना किसी डेटाबेस की जरूरत है ना किसी भी और चीज की जरूरत है। ये बेसिकली हमारा जो पैनल था वो आ गया। इसके बाद हम यहां चलते हैं और ऊपर देखते हैं डैशबोर्ड है एक, यहां पे हमारे पास होस्टिंग टूल है, ये हमारे पास बाय सर्वर है, क्लाउड सर्वर है, सपोर्ट है, ये हमारी बाकी की जो है डिटेल है। डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं तो देखिए मैं यहां पे आ जाता हूं। अब यहां पे अगर आप आएंगे तो मेरे को बेसिकली डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है अगर कोई डोमेन रजिस्टर करना है तो। चलिए जी डोमेन पे चलते हैं, रजिस्टर करने पे। और यहां पे देखो वो क्या क्या चीजें दे रहा है मुझे। एक तो दे रहा है कि अगर मुझे कोई डोमेन यहां पे चेक करना है तो मैं डोमेन चेक कर सकता हूं, ट्रांसफर डोमेन करना है, होस्ट डोमेन करना है, क्रिएट अ सब डोमेन करना है, ये सेक्शन आपका फ्री है। अगर नया डोमेन क्रिएट करना है तो यहां पे जाओगे, लेट्स से मैंने डाल दिया विशाल 123321 चेक डोमेन। अभी ये अवेलेबिलिटी बता देगा। देखिए यहां पे इसने बता दिया कि ये डोमेन अवेलेबल है। अब 100% ये डोमेन अवेलेबल ही होगा, ऐसा डोमेन कहां कोई बाय करेगा। तो ये लोड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, या तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है या ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है। तो देखो ये आ गया, यहां से आप डोमेन को सिलेक्ट करोगे और रजिस्टर कर दोगे। पर हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए फ्री डोमेन चाहिए। तो मैं आता हूं डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड के बाद यहां चलता हूं रजिस्टर डोमेन पे और रजिस्टर डोमेन के बाद यहां पे फ्री डोमेन बना लेते हैं और मैं डाल देता हूं PHP विशाल। ये मेरा बेसिकली ये बता रहा है कि इतने सारे आपके पास और सब डोमेन अगर कोई बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूं। अगर ये क्रिएटेड नहीं होगा आज तक तो ये क्रिएट हो जाएगा। चलो जी क्रिएट हो गया। डालें एक बार इसे ब्राउजर पे तो देखो क्या खुलता है। फिलहाल ये एक वेलकम नाम का पेज खुल रहा है। चलें जी सेटिंग पे चलते हैं इसकी। अच्छा पॉइंटर वॉइंटर इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल को अपलोड करने के लिए। चलते हैं फाइल मैनेजर पे।
ये देखिए आ गया, ये वो सब डोमेन आ गया जो हमने बनाया था। क्लिक करते हैं और ये बेसिकली यहां पे जो फाइल है वो मेरी दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों फाइल को जो हमने बनाई है अपलोड करना है। तो मैं अपलोड करता हूं इसे। URL नहीं जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपलोड। अच्छा, यहां पे हमें इसे सिलेक्ट करना है, तो मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूं और उठा के यहां डाल देता हूं। देखते हैं क्या होता है। चलो जी, अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, अपलोड हो गया। कैंसिल करें, रीलोड मारें। देखिए जी, वेबसाइट हमारी हो गई लाइव। सब डोमेन का यूज कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे डोमेन का यूज करते, अपने डोमेन का यूज करते, तो आप अपने डोमेन का यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी देर लगी हमें, हार्डली अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस बोलूं वेबसाइट बनाने में और वेबसाइट बना के अपलोड करने में, अगर आप यहां पे टोटल टाइम देखोगे तो 10 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगा होगा हमें। अगर हम इसको बना रहे होते खाली, यहां पे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, इसलिए हमें इस चीज पे थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। हमेशा से जब भी मुझे क्वेश्चन आते हैं, या अगर मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में भी आपको बोलूं, तो मैं पिछले 11 साल से वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहा हूं। इनिशियल जब फेज मेरी थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता था वो आता था HTML का। PHP तो मुझे पता था कोड कैसे लिखना है, क्योंकि मेरा काम है डेवलपमेंट का, मेरा काम HTML का नहीं था। तो मुझे कोड कैसे लिखना है वो चीज तो आती थी, पर मुझे जो चीज नहीं आती थी वो क्या थी, HTML और CSS कैसे लिखेंगे। लेकिन इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद आज मुझे वो चीजें सब आती हैं कि कैसे HTML बनाएंगे, कैसे CSS करेंगे, इवन अगर मुझे SEO भी करना है तो कैसे हम करेंगे। लेकिन जो बेसिकली डेवलपर हैं, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की है, PHP में काम करते हैं, .NET में काम करते हैं, किसी भी चीज में काम करते हैं, या फिर जो इवन कंपनी में काम भी कर रहे हैं, जिन्हें 1 साल 2 साल हुआ है, उन्हें भी HTML की नॉलेज नहीं होती। अब अगर वो फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या किसी को भी वेबसाइट बना के देना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, HTML कौन करेगा। PHP तो हमें आती है, हम जैसे तैसे कर लेंगे, पर HTML में क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये है सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे आप आज से, टेलविंड CSS में जाएंगे और यहां से टेल ब्लॉक्स में जाएंगे, कोड उठाएंगे, अपने पेज पे डालेंगे और वेबसाइट को लाइव करेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं आज की डेट में अगर आप ये वेबसाइट किसी के लिए भी बनाएंगे, किसी के लिए भी, तो आपको 10,000 रुपए तो कोई भी दे देगा एक ये वेबसाइट बनाने की और इसको होस्ट करने के। अगर मैं स्टैटिक भी बोलता हूं तो इसको अगर थोड़ा डायनामिक कर दो, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, डेटाबेस में डाल दो, ये सब अगर आप PHP डेवलपर हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अंदर के पेज बना लो, अंदर के भी अगर पेज बनाने गए आप कौन से, अबाउट, टीम सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस के, तो कितनी देर लगेगी आपको। अब तो आप चैंपियन हो गए हो, अब तो बस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, फटाफट आप काम अपने करोगे, फटाफट वेबसाइट लाइव करोगे। तो अगर आप देखो तो 1 घंटे के अंदर अगर ये पूरा प्रोसेस करना है, अंदर के पेजेस भी बनाने हैं और आपको बहुत अच्छे से भाई नॉलेज नहीं है HTML की, तो भी फटाफट इस तरीके से काम कर सकते हो। अब क्या है, फ्रीलांसिंग में जो काम आए उठाओ, अगर कंपनी में काम करते हो HTML में तो बहुत अच्छा है, कंपनी में डालो, जहां मन करे इसको यूज करो और अप्लाई करो। और अगर अच्छा लगा ये सारा कुछ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने ये जो बनाया है ये आपको पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था उसे मैं यहीं पे कर रहा हूं कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे जीरो लेवल से, बिना किसी, अगर मैं बोलूं आपको कोई भी नॉलेज नहीं है यहां पे, तो भी आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो और कैसे उसे सर्वर पे डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे 10 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा होगा, अगर हम इसको जीरो लेवल से भी बनाते हैं अकेले तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसको मैं एक्चुअली में बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, पर वो ई-कॉमर्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी उस चक्कर में हमारे इस तरीके के छोटे छोटे बहुत टॉपिक रह गए हुए थे। सो फ्रेंड्स, जो वीडियो था हमारा आज का उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप ये टेम्पलेट के थ्रू अपनी वेबसाइट को
बना सकते हैं। यहाँ पे इन्हेंसमेंट का है स्कोप, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे सोशल आइकन आ रहे हैं, आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। गूगल मैप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सबको भी आप अगर लिंक करना चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन द एंड ये एक सिंपल छोटा सा प्रोसेस था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे कि अगर आपको HTML CSS की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अपनी किसी वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको तुरंत मिले, जल्दी से मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आने वाला हूं। अगर आप लोगों को, आई गेस जितना मुझे पता है, इतना डेवलपर्स को ये नॉलेज आज की डेट में नहीं होती PHP के अलावा कि और क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली ये बताने वाला हूं कि कैसे हम क्रोम ब्राउजर है उसके लिए एक्सटेंशन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, और मजा आ जाएगा उसके बारे में। अगर आपको आपने कभी पहले ये टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है और आपको नहीं पता है, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों को मजा आ जाने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, विद द हेल्प ऑफ सिर्फ जावास्क्रिप्ट हम लोग क्रोम एक्सटेंशन को बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।